लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद नईम खान, जो कि भाई हैं मरहूम कर्नल इकराम के। नईम साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ, ये सान्या हुआ, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं ग्रेड 22 के, ये शायद ताजियत करने आए थे। इतना वक्त उन्होंने निकाल लिया था अपने मसरूफ शेड्यूल में से कि वो ताजियत करने आए आपके पास। क्या कहा था उन्होंने आपको? वो यहाँ पर आए थे कुछ देर के लिए, तो मुझे बताया गया था कि अफसोस करने के लिए आना चाहते हैं वो। तो मैंने कहा जी कि हमारे दरवाजे खुले हैं हर शख्स के लिए जो भी अफसोस करना है। तो वो कुछ देर बैठे और फिर चले गए। कुछ उन्होंने कहा, कुछ निदामत का इजहार किया कि उनकी वो गाड़ी में मौजूद थे, टक्कर हुई है, कर्नल रिटायर्ड इकराम जो है वो जान बहक हुए, कुछ उन्होंने सिंपैथी का इजहार किया? क्या बोले वो? नो, उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में कोई बात नहीं की। ये बताएं कि अब उसके बाद कानूनी कार्रवाई आप और आपकी फैमिली जो है वो ये चाह रही है कि ये FIR दर्ज हो, उसमें गिरफ्तारियां हो, उसमें जो जिम्मेदार है इस खौफनाक एक्सीडेंट का जिसकी वजह से कर्नल इकराम जो है उनकी डेथ हुई, वो कानूनी कार्रवाई में रुकावटें डाली जा रही हैं। क्या है रुकावटें वो? देखें जी, ये सारी फैमिली के ऊपर जो कुछ गुजर रही है, 4 माह पहले कर्नल साहब का बेटा शहीद हुआ था, कैप्टन कामरान। तो अभी हम उससे रिकवर नहीं हुए थे, तो हफ्ते को ये साने हुआ हमारे साथ, और इट वाज सिंपल हिट एंड रन केस एंड केयरलेसनेस ऑफ द whoever was in the vehicle. He didn't stop. He left that injured man on the road. If he had taken him to the hospital, perhaps he could have saved his life. He left him there. So somebody else came later on and picked him, put him in the car, take him to hospital. Unfortunately, he didn't make it. But perhaps if that vehicle has taken him, he could have lived today. जी, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब और जो है उनमें इतना एहसास जिम्मेदारी होती, अगर उनके दिल में इंसानियत का दर्द होता, तो वो वहां पे रुकते, उनको कर्नल साहब को उठा के अपनी गाड़ी में रखते और अस्पताल ले जाते। ज्यादा से ज्यादा ये होता है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को एयरपोर्ट पे अलविदा ना कह सकते, लेकिन शायद कर्नल इकराम की जान बच जाती। यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ये रिगार्डलेस वो कर्नल थे या वो सेक्रेटरी हैं, कोई इससे रिगार्डलेस इज ए ह्यूमन बीइंग। यू हैव हिट ए ह्यूमन बीइंग and you left it on the road. It's so callous. How a human being can do to another human, I do not know. And I was so saddened when I came to know the man is holding such a high office in this country, and the man who's been killed, he has given his life to this country, and he was lying on the road. He didn't pick him up. He left him. He left him. It's so sad. It's so sad. If it can happen to Colonel Ikram, tomorrow it can happen to somebody in the armed forces. And we have the attitude and everything we have seen from the police. Unbelievable. It's shocking. हमें इसमें इन्वॉल्व भी नहीं आपको करना चाहिए था। यू शुड हैव डन योर जॉब। प्लीज शुड हैव डन देयर जॉब। Nobody has confiscated that vehicle. Nobody has made the maps. Nobody has done no inquiry whatsoever. And the man is still at large. He murdered my brother. He has killed my brother. ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं नईम साहब के अगर पुलिस ने अपना काम किया होता और ये जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब ने को इंसानियत का मुजाहरा किया होता, तो आज शायद
कर्नल इकराम जो है वो जिंदा होते। यही तो बदकिस्मती है हमारी नईम साहब कि हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पे इदारे काम करें, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पे एक ताकतवर में और गरीब में कोई फर्क ना हो, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पे कानून जो है वो एक ताकतवर ग्रेड 22 के चीफ सेक्रेटरी और एक आम आदमी के लिए एक हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी का एक रिटायर्ड कर्नल जिसने 2 जंगें लड़ी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बदकिस्मती से हमें वही देखने में आ रहा है कर्नल साहब, जिसकी वजह से आपकी आंखों में भी आज आंसू हैं कि ये वो लोग हैं जो ये हमारा मुल्क चला रहे हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा भी दिल रोता है नईम साहब कि एक पाकिस्तानी शहरी की हलाकत हुई है और आगे से ये रवैया दिखाया जा रहा है हमें। हम आपके दुख दर्द में शरीक हैं। शुक्रिया भाई। अब मैं अपील करता हूं टू द आर्म फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री, दैट्स व्हाट हैपेंस टू योर मैन एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। Police is just playing around. Come later on, come tomorrow, and the FIR been filed by a constable. वो जिस तरह किसी लावारस आदमी को फाइल FIR दर्ज होती है, और उन्होंने फायर किया ड्राइवर क्या है? Driver was obeying the order of the man who was sitting behind. He is the man who has killed my brother. It was simple hit and run case. Police should have done their work. They should have made their inquiries instead of involving us or bothering us, because we are in grief, we are crying. His children are crying, everybody is crying in the house, and now we are involved with the police in this situation. And everybody, it boils my blood when somebody comes and tells me that, oh, it is the will of Allah, that's what happens. Oh, will of Allah. Believe me, tomorrow it will happen to you, no matter where you are in this country. I appeal to every authority, please move, do something for the sake of justice. Tomorrow you are going to stand in front of Allah. Whoever is in power, whoever has got power, whoever has got authority, he should do his work. I appeal again, please. बहुत शुक्रिया नईम साहब, हम आपके साथ हैं और आपने ये सुन ही लिया कि ये जो अपील वो कर रहे थे। और अगर वो ये वो पाकिस्तान नहीं जहां पे ताकत जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो ये नाइंसाफी जो है इसको हम नहीं होने देंगे। ये जुल्म हो रहा है, ये इक़्तिदार का, ये ताकत का जो घुमंड है जिससे कानून जो है वो अपने लिए जो है उसको मोड़ा जा रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। क्योंकि ये वो नया पाकिस्तान है जिसमें इस तरह के कामों की इजाजत नहीं है, चाहे वो ग्रेड 22 के चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद साहब हों। ये इंसाफ हम नहीं होने देंगे। गैर इंसाफ हम चाहेंगे, इंसाफ हम डिमांड करेंगे और इंसाफ हम लेके रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शाजिया केस, घरों में काम करने वाले बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, कानून खामोश, असेंबलियां कब जाएगा। ब्रेक के बाद।